so that we are doing the service for the another company, why we cannot do the same thing for us? Exactly. And if we are not capable, that nothing, ऐसा तो है नहीं कि हम capable नहीं है। हम जब हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। But we are not doing that. ये तो है, दैट इज राइट ट्रू। मेरे अच्छा एक चीज और भी है, मैं जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं जो इंडिया से बाहर हैं, ठीक है, तो जब मेरी उनसे बात होती है, अब मैं देख रहा हूँ कि लाइक ना कि जैसे कुछ दोस्त हैं वो कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी देते मतलब बाहर की कंट्रीज में, तो वो पढ़ाते भी हैं, तो या कोई जॉब वॉब कर रहा है, तो जैसे आपने बोला कि लाइक ना, तो उनको क्या होता है कि एक तो इंडिया में क्या होता है कि लाइक ना कि अगर बाहर चले गए हो तो मतलब लड़का बाहर है मतलब कि वो अच्छा है ना। जैसे मैं भी पहले इंडिया से पहले बाहर था, तो जो रिस्पेक्ट मेरे को मिलती थी भाई उस टाइम पे, जो मेरे को रिस्पेक्ट मिली ना वो गजब ही थी। लेकिन उसके बाद वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो पैसे की रिस्पेक्ट वो नहीं, पैसे की भी नहीं है ये सब भाई। अगर आप देखो कनाडा वगैरह का कल्चर देख लो कि लाइक जितने पंजाबीज हैं आप देखो, मतलब मैं लखीमपुर छोटी सी जगह से हूँ, ठीक है, लखीमपुर के अगल बगल के जैसे पलिया और पीलीभीत वगैरह, तो उसको मिनी पंजाब बोला जाता है। आप उस रूट पे निकल जाओ, आपको कई सारे ना वो ओवरसीज वाले, आपको एजुकेशन वाले जगह जगह गांव के अंदर लगे हुए हैं और बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सरदारों के पास पैसा बहुत है, जमीन बेची, कनाडा भाग गया। और कनाडा बोलते हैं वो उसको, कनाडा बोलते भी नहीं है, कनाडा उनको जाना होता है, जमीन अपना बेचा और वहां पे मतलब उनको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि फॉरेन चले जाएंगे तो बस उतने में ही उनका नाम हो गया। फॉरेन में कर चाहे कुछ भी रहे, बट उनको फॉरेन जाना है। तो वो एक ट्रेंड हमें लगता है कि हमारे एक माइंडसेट है। अच्छा, और जब उनसे बात करो तो वो ये बोलते हैं, आप मुझे करेक्ट करना है थोड़ा, अगर आप इससे कुछ इस पॉइंट पे अगर आप अपने व्यू दे सकें तो वो भी मैं जानना चाहूंगा आपका क्या व्यू है। कि अगर उनसे बोलो कि यार तुम लोग अगर ऐसा कर रहे हो कि लाइक बाहर के कंट्री में जाके और फिर वहां के तो कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो बोलते हैं कि नहीं देखो पैसा भी तो भेज रहे हैं हम इंडिया में। तो हम बात करते हैं कि दिस इज एन इंडिविजुअल अप्रोच एक्चुअली, है ना। और एक इंडिविजुअल अप्रोच और एक सामाजिक अप्रोच में फ़र्क है। इंडिविजुअल अप्रोच जो है वो हमारे अब्दुल कलाम साहब ये कहते कहते बेचारे जो है वो स्वर्गवास हो गया उनका, और उन्होंने हमेशा कहा कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। हम बड़ा नहीं सोचते हैं, हम हमेशा छोटा सोचते हैं। बोले यार मैं भेज तो रहा हूँ लाख रुपए महीने के, क्या दिक्कत है आपको? और ये मैं कंट्री के लिए भेज रहा हूँ। अरे यार कंट्री के लिए नहीं भेज रहे हो आप सर, यू आर जस्ट सेंडिंग दिस फॉर योर फैमिली and you are working against this company, against this country। मतलब जितना भेज रहे हो उससे ज्यादा तो आप उनको, और मतलब वो आप एक तरह पीनट भेज रहे हो। आप इस कंट्री के अगेंस्ट में जितना नुकसान कर दे रहे हो, हाँ। जाने अनजाने में, वो एक डिफरेंट थॉट, डिफरेंट बॉल गेम है सर। और वो आपको पता नहीं है, वो आप समझ भी नहीं पा रहे हो। हम यूक्रेन में कितने लोगों को रेस्क्यू किया हमने, अभी कितने स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया, MBBS वाले। अरे भैया 150 करोड़ लोगों का देश है ये, यहाँ MBBS के कॉलेज नहीं खोल सकते। यहाँ तो इतनी लावारिस लाशें हमें मिल जाती, मतलब जलाई जाती हैं। अरे उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है। हम उन्हें जलाने के लिए भी लोग नहीं है यहाँ पे। इतने लोगों का देश है, इतने लोगों को मतलब, तो और MBBS तो भैया बिल्डिंग की कमी है हमारे पास, ना पुराने हमारे इतने महल पड़े हुए हैं। किसी राजा को बोल दोगे तो हर एक काउंट्री में एक राजा हुआ करता था, है ना। 64 काउंट्री तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। तो जब इतने उसको किसी को सारे महल खाली पड़े हैं, है ना, उनको हॉस्पिटल बना दो ना मेरे भाई, रिसर्च सेंटर बना दो, उनको मत बनाओ। हाँ, रिसर्च सेंटर बना दो। लेकिन हम बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं यूक्रेन, क्यों भेज रहे हैं? है ना, कहीं ना कहीं देयर इज अ इंटेंशन एंड देयर इज अ लैक ऑफ। तो कहीं ना कहीं इस बात से तो ये समझ में आया कि सर कि ये जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अभी भी। इकोसिस्टम मैनेज नहीं है। there are two brother from the same mother are not talking to each other, ये वाली कंडीशन है ना। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो है वो शिपिंग डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है। आप सर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए पहले। हाँ, हम उस बात पे आते हैं कि एग्जैक्टली आपका विजन नहीं, बट ये भी जो डिस्कशन है ये भी बहुत जरूरी है सर। एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आई जॉइंड एन एनर्जी सेक्टर। आई वाज वर्किंग इन हाइड्रो पावर, और वहाँ पे भी हम बहुत सारे इनोवेशन करते थे, लेकिन उस टाइम इनोवेशन को हम जुगाड़ बोलते थे। और इवन उससे नहीं, मैं तो मतलब बचपन से ही कुछ करते आ रहे थे। मुझे याद है हमने दुनिया की सबसे पहली बकरा गाड़ी बढ़ाई थी, जब गाड़ी जो होती है ना, बकरे गाड़ी, है ना, बकरा बांध दिया था एक गाड़ी के ऊपर,
हाँ है ना, और उसको दुनिया की पहली बकरा गाड़ी बनाई थी जब मैं 5-6 साल का था। अच्छा। तो हमने वो मम्मी जो जिस पट्टे पे बैठ के वो कपड़े धोया करती थी, उस पट्टे में हमने 4 बियरिंग लगाए, और 4 बियरिंग लगा के उसको आगे एक बकरा बांध दिया, उसको रस्सी से बांध दिया, और उसको पूरे गांव में दौड़ा रहे थे। तो सही है। इट्स अ काइंड ऑफ इनोवेशन जो हम आज भी करते हैं। आज भी गांव में इतनी सारी इनोवेशन है, दूध कैसे उबालना है, दूध को कैसे प्रिजर्व रखना है, दही कैसे निकालनी है। हमारे यहाँ गाँव है, वहाँ दही ऐसी जमती है कि अगर आप घड़े को उल्टा कर दोगे तो दही निकलेगी नहीं, अच्छा, इतनी गाड़ी होती है। इतनी गाड़ी दही है, और वो वही उसी गांव में बनती है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो है, बिल्कुल है ना, बट वी आर नॉट कनेक्टिंग दिस टेक्नोलॉजी टू अदर वर्ल्ड कि भैया हम ना तो उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना हम उसको और ये चीज़ जो है वो मतलब अब जैसे कहते हैं ये जुगाड़, हम बोल देते हैं उसको कि भैया ये तो गांव है, यही बनाता है वहाँ पे। ऐसे जुगाड़ अगर आपको चाहिए तो इतना लॉन्डो के जो है बॉयज हॉस्टल में घुस जाओ तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे जुगाड़ बट मिलते दीज आर पेटेंट्स। आपको मालूम है जो दही जमाने का मैंने आपको भी बताया, हैं। हाँ एक दही का एंजाइम एक कंपनी बनाती है, अमेरिकन कंपनी, और वो जितने बड़े दही बनाने वाले लोग हैं उन सबको सेल करती है। अच्छा, और वो एक ही बार दही जम के वो मतलब वो दही प्रिजर्व रहती है, वो खराब नहीं होती, लेकिन आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो। आपको एंजाइम हमेशा उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और वो उसका पेटेंट है। सही है। तो आप सोचो हम अपने जुगाड़ को पेटेंट नहीं बना पाए। हाँ, मैं तो मेरा जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जितने भी लड़के हॉस्टल में बैठ के सुन रहे हैं, भाई तुम लोगों में बहुत सारे जुगाड़ है यार। है तुम लोगों ने पता नहीं कितने कितने लॉन्डो ने जुगाड़ कर रखे थे, हमने भी बहुत सारे जुगाड़ करे थे। मार्केट तगड़ी है, पेटेंट करो भाई अपने अपने जुगाड़ों को। पेटेंट कराना बहुत जरूरी है। पेटेंट आप कराओगे तो मतलब आप सर से करे करना उसके अगर लिए। आप ऐसा नहीं, पेटेंट के लिए आपको प्रोडक्ट की जरूरत है। इफ यू हैव एन आइडिया, डू पेटेंट ऑफ दैट आइडिया।